हेलो दोस्तों, आ गए हैं अल्ट्रा विजिटो के न्यू चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ। इनके चैनल से जुड़े सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इंग्लिश डब में इनके चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। लास्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें से मैंने पूछा था कि आपको JJ के मांगा की चैप्टर 249 कवर करनी है या फिर अपना कंटिन्यू किया जाए अल्ट्रा विजिटो के स्टोरी को, तो आपने अल्ट्रा विजिटो को चुना है, तो इसके लिए धन्यवाद। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है 11th यूनिवर्स के एंजल से। एंजल एक जगह पर खड़ा होता है, उसके पास में ही 11th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जोकर अपने जोकरियों के साथ मजे कर रहा होता है। 11th यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, मैंने पिछले टाइम से बहुत मजे किए हैं। किसने सोचा था कि हमारे यूनिवर्स का जीरेन इतना ताकतवर निकलेगा। तुम्हारे पिरामिड्स ऑफ पावर की वजह से जीरेन अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर चुका है और शायद वो एंजल्स को भी पास कर चुका है। मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम एंजल्स के पास ऐसे भी कोई चीज़ है। उतने में एंजल कहती है, यस माय लॉर्ड, जीरेन को वहाँ ट्रेनिंग करते हुए अभी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन जीरेन के लिए वो पूरे 20 साल का ट्रेनिंग हो चुका है। पिरामिड्स ऑफ पावर का टाइमिंग और हमारे टाइमिंग में बहुत अंतर है। लेकिन ये एक शर्म की बात भी है कि टोपो, जिसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो सिर्फ वहाँ पर 2 दिन ही सर्वाइव कर पाया, जबकि जीरेन वहाँ पर पूरे 10 दिन सर्वाइव कर चुका है और हमें पता नहीं है कि और वो कितने दिन वहाँ रहने वाला है। वैसे ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, जीरेन को मनाना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि क्योंकि ऐसे बंदे को मनाना जो कि खुद पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता है कोई आसान काम नहीं है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है कि एंजल ने जीरेन को कैसे मनाया था पिरामिड्स ऑफ पावर में ट्रेनिंग करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जीरेन एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और फिर वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें चमक रही है। जीरेन कुछ सेंस कर पाता है और वो कहता है, तुम्हें मुझसे छुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे कोई ट्रेनिंग करते हुए छुप कर देखे मुझे पसंद नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ के पीछे एंजल छुपी हुई है। एंजल पहाड़ के पीछे से बाहर निकलते हुए कहती है, तुम्हारे इंस्टिंक्ट से तो कोई भी नहीं छुप सकता जीरेन। उतने में जीरेन खड़ा होते हुए कहता है, झूठी तारीफ नहीं चाहिए, तुम यहाँ बेलमोट के बिना आई हो, मतलब कुछ बड़ी बात है, बताओ मुझे। एंजल कहती है, बात तो सही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं सभी बातों को तुम्हें शब्दों के साथ नहीं बता पाऊंगी और न ही मेरे पास उतना टाइम है। इधर आओ, मैं तुम्हें एक ही बार में सभी चीज़ बता देती हूँ। उसके बाद जीरेन एंजल्स के पास आके बैठ जाता है और एंजल जीरेन के सिर पर हाथ रखती है और फिर जीरेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सन गोकू ऐसा नहीं कर सकता, आखिर क्यों। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जीरेन को एंजल ने क्या दिखाया है। हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा विजिटो की जगह अल्ट्रा गोजिटा का फ्यूजन हो रहा है, जिसमें विजिटा और गोकू फ्यूजन डांस करके फ्यूज होकर सारे गॉड्स और एंजल को मार रहे हैं। इसमें नहीं दिखाया जाता है कि गॉड्स ने गोकू के साथ क्या किया, विजिटा के साथ क्या किया, उनके फैमिली के साथ क्या किया, एंड अर्थ के साथ क्या किया। इसमें पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी जाती है और अल्ट्रा विजिटो एक मर्डरर किलर मॉन्स्टर दिखाया जाता है। जीरेन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जो दिखाया गया है उसमें कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। पर क्यों सन गोकू ने ऐसा क्यों किया? और क्या इन दोनों का फ्यूजन इतना ताकतवर होता है जो गॉड्स को भी सरपास कर रहा है? और अगर इतना ताकतवर होता है तो इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे मेरे खिलाफ यूज क्यों नहीं किए ये लोग? क्या इनके लिए मैं उतना वर्थित नहीं था? आखिर क्यों? उसके बाद एंजल कहती है, सन गोकू पुराने वाला सन गोकू नहीं रहा, नहीं विजिटा पुराने वाला विजिटा है। उन दोनों की पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इन दोनों का फ्यूजन मिलकर एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर चुके हैं जो कि गॉड्स और एंजल्स को मार रहा है। ये सब सुनकर जीरेन कहता है, सारे गॉड्स को, मतलब लॉर्ड बेलमोट को भी वो मारने जरूर आएगा। अगर सन गोकू या विजिटो से ही यहाँ आएगा, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। हाँ, सन गोकू मेरे हाथों से मरेगा। उतने में एंजल कहती है, मुझे तुम्हारी वफादारी पे विश्वास नहीं था लॉर्ड बेलमोट के प्रति, परंतु अब विजिटो पावर के उस लेवल में है जिस लेवल में हम में से कोई नहीं है, ना ही एंजल्स के बस में, ना ही गॉड्स के, वो सबको सरपास कर चुका है। तुम भी ताकतवर हो, परंतु तुम अभी उतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम विजिटो का सामना कर पाओ। उतने में जीरेन कहता है, हाँ, मुझे मालूम है, मुझे बताओ मत, क्या मैं सारे टॉप के फाइटर को ले आऊँ मेरे ट्रेनिंग के लिए, हेल्प करने के लिए? मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी ट्रेनिंग में दखल अंदाजी करे और नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त विजिटो से लड़ते टाइम मर जाए। भी एंजल कहती है, डोंट वेरी, आई एम हियर, मतलब कि चिंता मत करो, मैं यही हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा चीज़ देने वाली हूँ जिसमें जितना चाहे उतना ट्रेनिंग कर सकते हो और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं कर सकता, जितना चाहे उतनी ताकतवर भी हो सकते हो। एंजल जीरेन को पिरामिड्स ऑफ पावर के बारे में बताती है कि पिरामिड्स ऑफ पावर में वहाँ का 2 दिन यहाँ के 2 साल के बराबर नहीं होता। फिर
एंजल जीरेन को पिरामिड्स ऑफ पावर के बारे में डिटेल से बताती है कि पिरामिड्स ऑफ पावर में तुम अगर ट्रेनिंग करते हो 2 साल तक तो यहाँ के 1 दिन ही होंगे। यहाँ का और यहाँ का टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो। और तुम्हारे ट्रेनिंग में और भी ज़्यादा हेल्प करने के लिए टोपो को अपने साथ लेके जाओ क्योंकि तुम्हें वहाँ पर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। इतने में जीरेन कहता है टोपो नहीं, मैं अकेला काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी अकेले ही करता हूँ। टोपो वहाँ पर जा सकता है ट्रेनिंग के लिए पर मेरे आने के बाद। उतने में एंजल कहती है टोपो की जरूरत तुम्हें जरूर पड़ेगी क्योंकि एक पार्टनर भी होना चाहिए फाइट के लिए, चैलेंज करने के लिए, जिससे तुम और ताकतवर हो सको। आखिरकार एक गॉड बनने के लिए ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा तुम। उतने में जीरेन कहता है 1 मिनट, गॉड? मैंने इसके लिए राजी कब दी? और वैसे भी मैं इस गॉड वुड बनने के मुद्दे में बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं मुझे गॉड्स में कोई दिलचस्पी है। तभी एंजल कहती है मुझे पता है तुम्हें गॉड्स नहीं बनना है, तुम्हें उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें अल्ट्रा विजिटो से भिड़ना है तो गॉड तो बनना पड़ेगा क्योंकि अल्ट्रा विजिटो का नाम ही है गॉड किलर और उसके नाम में ही अगर गॉड आता है तो तुम्हें गॉड तो बनना ही पड़ेगा। अभी तक उसने किसी भी ह्यूमन से फाइट नहीं ली है और तुम अगर ऐसे चैलेंज करते हो अल्ट्रा विजिटो को तो वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। एक तुम्हारी तरह फाइटर के लिए तो बहुत ही इंसल्टिंग बात होगी। तो तुम्हें अल्ट्रा विजिटो से अगर लड़ना है तो गॉड तो बनना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीरेन कुछ नहीं बोलता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि जीरेन ट्रेनिंग के लिए मान चुका है। फिर हमें में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लास्ट मांगा में क्विटेला को अल्ट्रा विजिटो ने मार दिया था और अपने विश के स्टिक को समन करते हुए कहता है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पास ले चलो मुझे। पास हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा विजिटो यूनिवर्स 11 में आ चुका है पर उसके आते ही वो किसी को नोटिस करता है जो उसके सामने खड़ा होता है। अल्ट्रा विजिटो के सामने टोपो खड़ा होता है। पहले तो बोलता है अल्ट्रा विजिटो टोपो को देख के कहता है मैंने तो विश्व स्ट्रिक को कहा था कि नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चले पर तुम्हें देखने से नहीं लगता कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। तो इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो जोकर कहाँ है? फिर विजिटो को कुछ याद आने लगता है और वो बोलता है ओह टोपो अभी भी उतने ही बदसूरत हो जितना टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम में। तो बताओ तुम्हारे यूनिवर्स का वो जोकर कहाँ है? और ये मत कहना तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी बने हो। तो जाओ और अपने जोकर को लेके आओ। तभी टोपो कहता है सन गोकू तुम्हें जब से मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था तभी से समझ गया था कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो और अभी तुम जो बन चुके हो तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तुम यहाँ पर बात करने के लिए किसी से नहीं आए हो, तुम यहाँ पर अपने एक लिस्ट में नाम ऐड करने आए हो, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने आए हो और इसके लिए तुमने मेरे लॉर्ड वेलमोट को चुना है। इस बात के लिए मुझे तुम्हें बीच से फाड़ देना चाहिए पर मेरे पास वो अनुमति नहीं है, नहीं मेरे पास वो अनुमति है कि मैं तुझसे फाइट कर सकूं क्योंकि जिसको इस चीज़ की अनुमति है वो रास्ते में है और वो ही तुमको हराएगा। इतने में विजिटो जोर जोर से हंसता है और कहता है वो मुझे बीच से फाड़ने की बात कर रहा है जो मेरे अंदर के एक हिस्से से खुद ही हार चुका है और उस हिस्से का नाम है विजिटा। मेरे अंदर का वो हिस्सा तुम्हें अभी भी मसल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा विजिटो को एक बहुत ज्यादा तेज एनर्जी सेंस हो रही है। अल्ट्रा विजिटो अचानक से रुक के उस एनर्जी को अपने आजू बाजू देखने लगता है और कहता है क्या ये एनर्जी क्या यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आ रही है या उसकी एंजल की है? बट इतनी एनर्जी तो उसकी एंजल की औकात की बाहर है, लेकिन ये है किसकी एनर्जी? तभी हमें दिखाई पड़ता है कि अल्ट्रा विजिटो के पेट में एक मुक्का पड़ चुका है और उसे एक अननोन पर्सन ने मारा है जिसने एक कपड़ा ओढ़ रखा है और उस मुक्के के प्रेशर से अल्ट्रा विजिटो के मुंह से खून बाहर आ रहा है। अल्ट्रा विजिटो अपने आप को संभाल ही रहा होता है तभी उस पर दूसरा मुक्का पड़ता है और तब हमें दिखाया जाता है कि वो जीरेन है। जीरेन के उस मुक्के से अल्ट्रा विजिटो जमीन पे घिसटते हुए दीवार को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और हमें पहली बार दिखाया जाता है कि अल्ट्रा विजिटो की हालत खराब हो गई है। इसके बाद जीरेन अपने ऊपर से उस कपड़े को निकालते हुए कहता है तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और जीरेन को देख के टोपो कहता है हाँ इसी पावर की मैं उम्मीद कर रहा था। उस मुक्के में इतना ताकत था जितना कि हमारे सारे मिलकर प्लेनेट के लोग भी मारे तो ना हो और इसी स्पीड की उम्मीद की थी मैंने। आखिरकार जीरेन तुम वो बन गए जो तुम बनना चाहते थे। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा विजिटो उठने की कोशिश कर रहा है और वो उठते हुए उसके फेस को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अल्ट्रा विजिटो कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जीरेन। और यहीं पर आज का चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर आने में कुछ टाइम। अगला चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।